Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on Archimedes principle. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. Construction of submarines is based on Archimedes principle, Bernoulli's theorem, Pascal's law and Newton's law. केरला पीएमटी 2005 में क्वेश्चन आया है. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ए लार्ज शिप कैन फ्लोट बट ए स्टील नीडल सिंक्स बिकॉज विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, नन ऑफ दीज. तो ये हमें नन ऑफ दीज को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दें ये शिप जो है स्टील का ही शिप होता है, वो तैरता है, लेकिन स्टील की नीडल होगी तो वो डूब जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यहां पे देखा जाए ये शिप तैरता रहता है. तो जब ये खाली है तो यहां पे क्या होगा? एयर होगा. एयर और स्टील की एवरेज डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से क्या होता है? कम होता है. तो डेंसिटी कम होता है, इसीलिए स्टील का बना जहाज वो ऊपर तैरता रहता है. जबकि स्टील की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होता है, इसीलिए वो डूब जाती है. ये चीज ध्यान देना है. तो यहां एवरेज डेंसिटी का कंसेप्ट है, और एवरेज डेंसिटी कहीं ऑप्शन में नहीं है. यहां डेंसिटी लिखा जरूर है, लेकिन एवरेज डेंसिटी वाला ऑप्शन होना चाहिए था, तब वो करेक्ट होता. तो यहां करेक्ट है नन ऑफ दी. तीसरा क्वेश्चन यहां पे देखा जाए, एन आइस ब्लॉक कंटेन्स ए ग्लास बॉल व्हेन द आइस मेल्ट्स विद इन द वाटर कंटेनिंग वेसल द लेवल ऑफ वाटर. तो यहां पे देखा जाए, यहां पे कोई बॉल है कांच का बॉल होगा, उसके ऊपर आइस लगा होगा, बर्फ. तो जाहिर है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. ये पहले से ही लिक्विड में है. ये चीज आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, कोई चीज पानी में अलग से लाके डाला जाए तो उसका लेवल बढ़ता है, अलग से लाके डाला जाए. तो जैसे थर्स्टी क्रो वाला कहानी है आपका, यहां पे अलग से नहीं डाला गया है. अब ये पहले से वाटर में है तो आपको ये बताना है कि जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा तो पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा. जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा पानी हटाएगा, तो इसका जो बायोन्सी है, बायोंड फोर्स है, FB या थ्रस्ट, वो जो है ज्यादा होगा. जब पानी ज्यादा हटाएगा तो बायोंड फोर्स ज्यादा होगा. जब बायोंड फोर्स ज्यादा होगा तो लेवल इंक्रीज करेगा. लेकिन अब बाद में देखते हैं, जब आइस मेल्ट कर गया तो एक कंसेप्ट आपको यह जानना है, जिसको हम आगे के क्वेश्चन में अभी सॉल्व करेंगे, कि आइस के मेल्ट करने से वाटर के लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आइस पहले से ही वाटर में होता है, अलग से हम बाहर से नहीं डालते. तो आइस का तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. तो आइस जब मेल्ट कर गया तो ये अभी मान के चलो कि वाटर के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आइस मेल्ट कर देने से वाटर के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. अब बचता है ग्लास. अब ग्लास का वॉल्यूम हो गया पहले के कंपैरिजन में कम हो गया और नीचे डूब गया. तो कम हो गया तो पानी भी पहले कंपैरिजन में कम हटाएगा और बायोंड फोर्स जो आपका है वो भी कम हो जाएगा. बायोंड फोर्स पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, मतलब वाटर लेवल डाउन हो जाएगा. यस. तो यहां पे फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट सही होगा, द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स. ध्यान दिया जाए. आपको केवल इतना देखना है, अगर बायोंड फोर्स पहले के कंपैरिजन में बाद में कम हो रहा है तो वाटर लेवल डाउन होगा,
अगर बायोंड फोर्स पहले के कंपैरिजन में बाद में बढ़ रहा है तो वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो और हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ आइस मेल्ट देन व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर। ये वाटर है, इस पर जो है आइस है। जब आइस इसमें हम देख रहे हैं वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो इस समय इसका लेवल ये है। अब इस समय अलग से हम अगर आइस डालेंगे तब तो उसका लेवल बढ़ेगा ही, लेकिन जब आइस है उसमें उस समय ये लेवल है। अब आइस मेल्ट करना है, जब मेल्ट करेगा तब लेवल क्या करेगा ये आपको बताना है। जब आइस मेल्ट करेगा तब आपको बताना है कि लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल डिक्रीज, लेवल विल रिमेन सेम, नन ऑफ दीज, ये आपको बताना है। तो क्या करेगा, इसको क्या किया जाए, इसको स्टैचू मान लेते हैं ये चीज, और आइस को बाहर निकाल लेते हैं और आइस को मेल्ट करते हैं और फिर उसके वाटर को इसी स्टैचू में डाल देते हैं। अगर इसका लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि लेवल विल रिमेन सेम। तो मैं कहानी आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आइस है, पहले से वाटर में है, फ्लोट कर रहा है, तो मेल्ट करने के बाद उसके लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में पेस्ट कर लेना चाहिए। अब देखें, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहां देखें, एफ नेट इक्वल टू 0, मतलब वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू बायोंड फोर्स। जितना आइस का वेट होगा उतना बायोंड फोर्स लगेगा। तो यहां पे देखा जाए, अब इसको हम मेल्ट करेंगे तो वेट ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। मतलब ये आइस को बाहर निकाल के मेल्ट करेंगे तो जो वेट ऑफ वाटर फॉर्म, जो वाटर बना है उसका वेट इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस्ड किया है, ये चीज कह रहा वो। तो वेट मतलब mg है, और mg इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यही चीज यहां पे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, और इसकी डेंसिटी रो W इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इनटू, अब वाटर है तो इसका भी डेंसिटी क्या लिखना होगा, रो W इंटू जी। तो रो W इंटू जी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो जाहिर है कि जो मेल्ट किया हुआ वाटर फिर इसी में डालेंगे तो लेवल क्या हो जाएगा, लेवल बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। इस दशा में क्योंकि ये आइस जब मेल्ट करेगा तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो कभी भी लेवल पर फर्क नहीं करेगा। ध्यान दिया जाए, अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसमें लिक्विड की डेंसिटी क्या हो, लिक्विड रो एल इज ग्रेटर देन रो वाटर, मतलब आइस जब मेल्ट करेगा, मान लेते हो कोई ऐसा आयल है जिसका डेंसिटी जो है आइस के मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा उसके डेंसिटी से ज्यादा है, तब क्या होगा। अगर ऐसा कहीं आ जाता है तो क्या होगा। तो यहां तो आप रो W ही लिखेंगे, लेकिन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यहां लिखेंगे, तो लिक्विड की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी रो L, और रो L ज्यादा हो जाएगा तो रो L अपान ये क्या हो जाएगा, रो W इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये रहेगा आपका इतना।
तो जब रो एल ज्यादा रहेगा रो डब्ल्यू से, तो ऐसी दशा में वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ऐसे केस में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना है। अगर कोई आइस किसी ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है और आइस मेल्ट करता है, तो मेल्ट करने के बाद उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप जानिएगा। यहां पे मेल्ट करने के बाद दोनों का डेंसिटी सेम होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg per meter cube is floating in water of density 1000 kg per meter cube. The percentage of volume of ice cube outside the water is. ये आपका वाटर होगा और उसमें क्यूब है आइस का। तो वो पूछ रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम बाहर की ओर है। यस, तो आइसबर्ग मतलब बर्फ का पहाड़ समुद्र में रहता है, तो उसका बहुत कम वॉल्यूम ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाटर के अंदर रहता है। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे केस में वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या, बाउंड फोर्स। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना बाउंड फोर्स लगता है, ध्यान दें। तो यहां पे देखें, तो यहां लिखा जाएगा वी रो सॉलिड इंटू जी। तो ये वॉल्यूम ऑफ दी क्या हो जाएगा, टोटल आइस का वॉल्यूम हो जाएगा, इज इक्वल टू बाउंड फोर्स कितना लगेगा, जितना अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो वी इन, अरे जो पार्ट वाटर के अंदर रहेगा वही तो पानी डिस्प्लेस करेगा। वी इन रो डब्ल्यू इंटू जी। तो बाउंड फोर्स जो लग रहा है वो वाटर की वजह से लग रहा है, तो वाटर की डेंसिटी यहां पे यूज किया जाएगा। तो यहां से ये हमारा जी कैंसिल हो जाएगा। तो वी इन, वाटर के अंदर आइस का कितना वॉल्यूम है ये यहां से पता चल गया। तो वी इन इक्वल टू हो जाएगा रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इंटू वी। ये चीज आया। वी इन, वी आउट चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम में से वी इन वाला पोर्शन क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। कितना वॉल्यूम ऊपर पड़ता है अगर ये हमें चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम वी है सॉलिड का या आइस का, उतने में से इन वाला पोर्शन घटा लेंगे तो बाहर कितना पड़ता है हमें पता चल जाएगा। तो v माइनस वी इन आपका इतना है, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इंटू वी यहां से कॉमन ले लेंगे। तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन, कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। एस मतलब आइस की डेंसिटी है वो। तो परसेंटेज में पूछा है, तो वी आउट अपॉन वी इन इंटू 100 इज इक्वल टू 1 माइनस रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इंटू 100। अब यहां पे सब वैल्यू हमको दिया गया है। तो 1 माइनस रो एस मतलब आइस की डेंसिटी कितना दिया है यहां पे देख लीजिए, एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पे आपको रखना है 900, और वाटर की डेंसिटी कितना है 1000 इंटू 100। बस आपको तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपको सवाल लगाना चाहिए, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो 10 माइनस 9, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100
तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट आया? 10% ये होगा आउटसाइड और 90% वाटर के अंदर होगा। ध्यान दे, अगर अंदर वाला पूछा होता तो यहीं से हमारा काम हो जाता। तो वी इन अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इंटू 100 कर लेते तो यहां पे हमें मिल जाता। इस फार्मूले का भी डेरिवेशन किया गया है और डायरेक्ट इसका भी डेरिवेशन किया गया है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पूरा प्रोसेस आपका ये है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। A log of wood of mass 120 kg floats in water. The weight that can be put on the raft to make it just sink should be. Density of wood हमको दिया है 600 kg per meter cube. तो ध्यान दिया जाए, राफ्ट मतलब होता है बेड़ा, बांसों का बेड़ा जो बनाया जाता है। तो यहां पे देखा जाए, आप ऐसा माने ये कह रहा है कोई लकड़ी का ब्लॉक था, वो पहले बहुत ऊपर रहा होगा वाटर में, तो एक कोई छोटा सा मास रख दिया गया है। अब वो पूरी तरह वो ब्लॉक डूब कर फ्लोट करेगा। इस पे कोई छोटा सा मास रखने के बाद मान लेते हैं इसका मास क्या है, स्मॉल एम। अब भी ये फ्लोट कर रहा है लेकिन पूरी तरह सिंक होकर डूब कर ये फ्लोट कर रहा है। इस सवाल में जो हमसे कह रहा है कोई वुड फ्लोट कर रहा था, बहुत ऊपर था, जिसका मास हमें दिया है 120 kg और उसकी डेंसिटी भी हमको दिया है 600 kg पर मीटर क्यूब। तो उस पे देखिए, द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक, मतलब कोई इतना छोटा सा वेट उस पर रख दिया गया है जिससे पूरी तरह सिंक करके फ्लोट करे। ये ध्यान देना है आपको। तो इस दशा में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाउंड फोर्स। एक तो ये इसका मास दिया है 120, ये तो रहेगा ही, प्लस एक हमने अपनी तरफ से रखा है, वही हमसे पूछा है कितना रखने के बाद सिंक करके फ्लोट कर रहा है, इंटू जी, ये तो हो गया। और बाउंड फोर्स होता है V इन रो W इंटू जी। तो G से G यहां कैंसिल हो रहा है, तो 120 प्लस m इज इक्वल टू V इन। V इन मतलब इसका टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास दिया है 120 अपॉन डेंसिटी है मेरा 600, ये हो गया। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता ही है, ये चीज आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 अगर ये कैंसिल करते हैं तो 60 दूनी 120, 200 आ रहा है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 120 इक्वल टू 80 kg। तो इस आधार पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो बहुत साफ सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे कोई वुड है फ्लोट कर रहा था, उस पे जो है मांस का टुकड़ा कोई हम रख दिए उसके ऊपर, तो जस्ट सिंक मतलब डूब कर फ्लोट करेगा, ऐसा केस आ गया। तो जो बाउंड फोर्स लगेगा केवल इसकी वजह से लगेगा क्योंकि यही वाटर के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान देना, वाटर के अंदर पूरा पहले वाला वुड रहेगा और ये वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हमको दिया है वुड का। यहां पे इस मास से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये वाटर के अंदर नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए ब्लॉक ऑफ वुड वेट्स 4 न्यूटन इन एयर एंड 3 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, द बाउंड फोर्स इन न्यूटन इज। तो एपरेंट वेट इक्वल टू होता है, एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट या वेट इन एयर माइनस बाउंड फोर्स या थ्रस्ट। तो एपरेंट वेट मतलब वाटर में जो वेट है फील हो रहा है वो क्या एपरेंट वेट है,
वो है 3 न्यूटन, इज इक्वल टू एक्चुअल वेट 4 न्यूटन है माइनस बाइंड फोर्स, तो यह भी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इस आधार पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी थ्राइस इट्स वैल्यू, द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज्ड हाइट विल बी। मतलब लिक्विड में कोई ब्लॉक जो है फ्लोट कर रहा है, मान लेते हैं कि वो ऐसा होगा, इसकी टोटल हाइट क्या है, h है, और इसकी एरिया a है। अगर x भाग ऊपर है तो ये वाला भाग क्या होगा, h माइनस x, जो वाटर के अंदर होगा। यही चीज वो कह रहा है। तो द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज्ड हाइट विल बी, तो ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो फ्लोट कर रहा है तो यहां पे होगा W इक्वल टू क्या, बाइंड फोर्स। तो W होता है V रो सॉलिड इंटू G इज इक्वल टू बाइंड फोर्स होता है, जितना वाटर के अंदर है वही लिया जाता है वैल्यू, V इन रो लिक्विड इंटू G। तो G से G तो तुरंत कैंसिल, ये वैल्यूम वाला सवाल है नहीं, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहां टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू क्या लिखते हैं, टोटल हाइट इंटू सॉलिड की डेंसिटी है। वी इन जो अंदर है, तो एरिया तो अभी वही रहेगा, लेकिन अंदर कितना है, h माइनस एक्स पार्ट है, केवल h माइनस एक्स पार्ट अंदर है, इंटू रो यल। ये है हमारे पास, एरिया से एरिया है कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है h इंटू रो यस अपॉन रो यल लिख सकते हैं, इक्वल टू h माइनस एक्स, और हमें चाहिए क्या, x जो ऊपर है, तो x इधर कर लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस एच इंटू रो यस अपॉन रो यल, ये चीज हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। अगर आपको फार्मूला याद है डायरेक्ट इसी में रख देते तो तुरंत आंसर आ जाता है आपका। तो ये एक्स आउट जो एयर में है वो वाला पोर्शन है, तो टोटल हाइट h है, तो 1 माइनस। अब वो कह रहा है कि डेंसिटी लिक्विड की 3 टाइम्स है सॉलिड का। अगर सॉलिड का 1 है तो ये 3 गुना उसका 3 टाइम्स है, तो ये 1/3 आया, तो ये आया h इंटू 2/3, ये x बराबर, तो x अपॉन h इक्वल टू क्या, 2/3। यही हमसे पूछ रहा था, 2/3 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज्ड हाइट विल बी, तो ये है 2/3। तो 2/3 पोर्शन ये बाहर है, 1/3 अंदर है। अगर अंदर वाला पोर्शन ज्ञात करना होता तो यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, h इंटू क्या 1/3, तो 1/3 पोर्शन क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of balance. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per centimeter cube. If the mass of the other is 48 gram, its density in gram per centimeter cube is. यह कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखा है, if 2 bodies are in equilibrium then their apparent weight must be same. तो apparent weight का ये फार्मूला होता है। अब यहां 2 बॉडी है तो बस कंपेरिजन करना है, तो apparent weight सेम है, तो ये बराबर ये 2 कर लेते हैं।
तो ये एपरेंट वेट है, तो पहले बॉडी के लिए m1g हो जाएगा 1 माइनस रो एल, एल मतलब ये वाटर है, W ले लेते हैं अपान रो सॉलिड, फर्स्ट वाले के लिए हो गया, इज इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए लिखा जाए, सेकेंड वाले के लिए वेट तो m2g इन ब्रैकेट 1 माइनस लिक्विड तो वही है वाटर अपान रो सॉलिड, दूसरे वाले के लिए डैश लगा देते हैं। बस इसी में वैल्यू को पुट करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जी से जी कैंसिल हो गया है। पहले बॉडी के लिए m1 देखा जाए, पहले बॉडी के लिए दिया है m1 36 ग्राम, तो ये हो गया 36 1 माइनस रो वाटर, वाटर की डेंसिटी सीजीएस में देखो, वाटर की जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर लिखना है तो यहां पे देखिए 1000 हो गया, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा अपान मीटर क्यूब है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, देखिए तो 100 इंटू 100 इंटू 100, अब ये हो गया क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से देखिए कट रहा है सब, 6 जीरो यहां मिल रहा है ऊपर और नीचे भी 6 जीरो मिल रहा है, तो क्या आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आज से आपको ध्यान देना है कि वाटर की डेंसिटी एसआई में जो होता है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, जबकि सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहां पे 1 प्रयोग करना है। सॉलिड की डेंसिटी दिया है हमको 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू m2, दूसरे का वेट दिया है 48 ग्राम, 48 रखे 1 माइनस वाटर की डेंसिटी अब भी 1 रहेगा सीजीएस में, और रो एस डैश सेकेंड बॉडी का डेंसिटी हमको फाइंड करना है। बस खत्म हो गया। तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 ये हो गया। तो यहां पे दोबारा देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू देखिए 9 माइनस 1 8 अपान 9 आएगा इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 4 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान रो एस डैश ये आएगा। तो 4 दूनी 8 ये हो रहा है, 3 त्रिका 9, तो 2/3 इधर हो रहा है। देखिए 1 अपान रो एस डैश इक्वल टू 1 माइनस 2 अपान 3 इक्वल टू आएगा 1 अपान 3। तो रो एस डैश इक्वल टू कितना आएगा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। ए वुडन ब्लॉक विद ए कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप floats in water as shown in figure. The distance L and H are shown there. After some time, the coin falls into the water then. तो यहां पे देखा जाए एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कॉइन है। यहां पे L और H को ध्यान दिया जाए। बाद में जो है, बाद में जब कॉइन गिर जाता है वाटर के अंदर, ऐसी केस में ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। ब्लॉक जब ऊपर उठ जाएगा तो जो स्मॉल एल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक तो ये पता चल गया स्मॉल एल डिक्रीज करेगा। जब ये नीचे गिर गया तो ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो ये वाटर को कम डिस्प्लेस करेगा, तो जाहिर है इसका बायोंड फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। बाद में इसका बायोंड फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। बायोंड फोर्स डिक्रीज जब कर जाएगा तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। वाटर लेवल जब डाउन होगा तो एच भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज ध्यान देना है। तो यहां बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें दोनों डिक्रीज करे। यस, बोथ एल एंड एच डिक्रीज। लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ एल एंड एच डिक्रीज, दोनों डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ये देखना है, अगर बाद में बायोंड फोर्स डिक्रीज कर रहा है
तो ध्यान देना वाटर लेवल डिक्रीज करेगा। इस फिगर में अगर वाटर लेवल डिक्रीज करेगा तो एच भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन और आईआईटी जेई में आया है विद्यार्थी, इसी टाइप का कोई ब्लॉक था, वहां पे वो फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल के केस में हो जाता है ए इक्वल टू जी। फ्री फॉल हो रहा है तो वहां पे बाइंड फोर्स पूछा था हमसे, तो यह बी इक्वल टू होता है वी रो जी। बाइंड फोर्स के लिए रो या लिक्विड की रहता है और ये वॉल्यूम क्या रहता है, इन रहता है। यही है इसका फार्मूला। तो यहां पे कुछ हो नहीं रहा है, केवल फ्री फॉल हो रहा है, बाकी सिस्टम ऐसे है। तो कह रहा है बाइंड फोर्स कितना होगा, तो जी के स्थान पे जी इफेक्टिव होता है। क्या होता है, जी इफेक्टिव। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए जी इफेक्टिव होता है। लेकिन यहां पे फ्री फॉल हो रहा है तो ए और जी दोनों क्या है, बराबर है। तो ये ए के स्थान में जब जी रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो ये आईआईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फ्री फॉल होगा तब जाके बाइंड फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगा जब इससे पहले वाला कंसेप्ट वाला वीडियो देख कर आएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।